हेलो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों के विकास के बारे में अक्सर सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा कैसे विकसित हो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में कितना एक्टिव है और दूसरों का बच्चा कितना एक्टिव है, यह है समस्या। तुलनात्मक जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, किसी और का बच्चा तेज़ है, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यह थोड़ा कमज़ोर क्यों है या ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। देखिए, पिछले 5 साल में आपने अपने बच्चे पे कितना मेहनत किया, इस पर डिपेंड करता है। अभी भी देर नहीं हुई है। आपका बच्चा 5 साल का हो, 4 साल का हो, 6 साल का हो, जितने भी वर्ष का हो, आप वहाँ से एक्टिव हो जाएं। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए कि क्यों कमज़ोर है और कैसे बाकियों के बच्चे की तरह तेज होगा। पहला चीज़ कि आपने क्या क्या खिलाया। दूसरी बात कि आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। आपका बच्चा पिछले 5 साल में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 5 साल, 4 साल का हो, 3 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो, एवरीवेयर आप यही विधि अपनाएंगे कि पिछले, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बार 5 साल, कि पिछले 5 साल में आपका बच्चा कितनी बार रोया है, कितनी बार आपने उसको इग्नोर किया है, कितने देर तक रोया है, कितने देर तक वो नाराज़ रहा, क्षुब्ध रहा। इन सारे नेगेटिविटीज़ का असर होता है। यह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह नगण्य होना चाहिए। देखिए, एकदम ना हो, बच्चा रोना ही ना जाना हो, यह पॉसिबल भी नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए। और यह ऐसे भी नेचुरली पॉसिबल नहीं होगा। आपका लगातार प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे एवरीवेयर। तो उससे क्या होगा कि उसके जो सेल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे और वो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज़ दिखेगा। फिर खान पान, आप जितना ज़्यादा नेचुरल खाना खिलाएंगे। अब लोग खान पान पे उतरते हैं तो बस पिस्ता सोचते हैं कि डालते जाऊं और वो बादाम बड़ा वाला जो आता है वो डालते जाऊं, तो कहीं कहीं बादाम गिरी उनको उसको बोला जाता है आलमंड, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इसी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, मैंने इसलिए इसका नाम लिया। हालांकि काजू भी कहीं उससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे चीज़ हैं। और फिर मैं काजू बोल के रह जाऊंगा तो देखिए, मूंग जो होता है हरा वाला, अगर आप उसको पानी में डाल दें, सुबह सुबह वह फूल जाता है, तो वह सब्जी की तरह भी है और मैंने कच्ची सब्जी की तरह हो गया। उसमें भरपूर प्रोटीन है। आपका बच्चा अगर हेल्दी नहीं है तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। सुबह सुबह उसको आप खिलाएं और देखिए कि बच्चा कैसे नहीं हेल्दी होता है। 15 दिन यह वीडियो देखिए और यह काम कीजिए। 15 दिन बाद आप मिलिए, ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी, दैट मीन्स कि आप 50 ग्राम भी अगर डाल देते हैं तो बहुत ही हो जाएगा उस बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो ग्राम से क्या करना है, 1-2 मुट्ठी डालिए, जितना उसका पेट भरता है भर दीजिए और फिर दिन भर वो जो भी करते रहे, कभी कभार वैसे भी खाते रहे। तो मतलब प्रोटीन लेना है तो वो दोनों चीज़ मिल रहा है। वैसे आप दाल दे सकते हैं, दाल भी ज़्यादा मात्रा में दीजिए। और जो नॉनवेज खाते हैं बाकी सबके लिए, और दूध तो कहना नहीं है, आप लोग खुद देते हो। तो एक मैंने बताया कि खान पान पे कि आपका बच्चा खाता क्या है और उस पर लिस्ट है, मैं कभी बाद में बता दूंगा। अभी मैं बस इस साइकोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ट्रीट कैसे करते हैं और वो पाता क्या है आपसे। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा ट्रीट करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपसे वो संबंध बनाना चाहता है, बार बार आपको देखना चाहता है, आप में डूबना चाहता है, आपसे खेलना चाहता है, आप टाइम दें। आप मोबाइल को साइड करिए। आपने बच्चे को अगर अपने घर में ले आए हैं, जन्म दिए हैं, आपका घर में बच्चा आया है, तो आपको तो इतना तो ख्याल करना पड़ेगा अगर दुनिया से कम्पीट करवाना है उसे। तो अब रही बात कि अब तक नहीं हो पाया तो अब यही काम करिए, वो सब भरपाई भी हो जाएगा। हालांकि कुछ भरपाई कभी नहीं हो पाता है। जिनका बच्चा, आपने तथागत तुलसी अवतार का नाम सुना होगा, रामानुजम की फैमिली के बारे में सुना होगा, पूरे फैमिली के बारे में गूगल कीजिए, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, तो वो चीज़ जाना होता है। आप ऐसा देखिए एग्जाम्पल कि क्यों आइंस्टीन क्लास 3 के बाद पढ़ने नहीं जाते हैं, क्यों एडिसन को क्लास 2 में निकाल दिया जाता है, उसके बाद उनकी मम्मी जो 10वीं तक पढ़ी हैं पढ़ाती हैं और वो कितना आगे तक पहुंचते हैं। क्या उस बीच में क्या ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ। और ये 2 एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिनसे यह पृथ्वी पूरा चेंज हुआ है। तो ऐसा क्या बात रहा है, ऐसा क्या चीज़ में डाला गया है। इनडिफरेंट होता है तो किस तरीके से गार्जियन रिलेट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो स्वयं भी, एडिसन की मम्मी ने जो किया सो किया, बट कुछ बच्चे स्वयं भी। मेरा कहने का मतलब यह है, शेक्सपियर एक एग्जाम्पल हैं कि विद्वानों के संगत में थे तो लगातार वो लिखते गए और सबसे बड़े विद्वान बन गए। तो संगति, बिहेवियर, इन सब पे आप फोकस कीजिए। इससे आपके बच्चे के ब्रेन के सेल पे डिपेंड करता है। उसके हजारों क्वेश्चन पैदा हुए, आपने जवाब नहीं दिया तो वह मान लिया कि जवाब मिलता नहीं, तो सवाल पूछना बंद, क्यूरियोसिटी बंद। तो आप कहते हैं मेरा बच्चा तेज नहीं है, वो किताब में यूं ही ऐसे ही देखते रहता है, बाकी तो पढ़ता है और 50 क्वेश्चन पूछता है, एक्टिव भी है, सीख भी लेता है। वो सीखेगा तब जो क्यूरियस होगा। आप एक ही दिन में बटन दबा के आइंस्टीन बनाना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चे को अगर तेज़ तर्रार देखना चाहते हैं तो उसके साथ एक्टिविटी में आइए, बिहेव कीजिए, स्कूल भेज दिए, ट्यूशन लगा दिए, इससे काम नहीं चलेगा।
आपको खुद से एक्टिव होना पड़ेगा। ट्यूटर जब पढ़ा रहे हों तब भी अगर आपके पास एजुकेशन नितांत कमी है एजुकेशन की, तो देखिए आजकल यूट्यूब वर्ल्ड है, आप 75 चीज़ देखते हैं, बट यूट्यूब में एजुकेशन वाला चीज़ देखिए बच्चे के लिए। ट्यूटर है ठीक है, स्कूल है ठीक है, इसके बावजूद आप देखिए और खुद से सीख करके उसको पुट करने का प्रयास कीजिए। आपको 1 2 3 4 तक तो कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर कोई सीख सकता है, सीख करके और बता सकता है। आप एक्टिव रहेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए अपने आस पड़ोस में कि जिनके पेरेंट्स पढ़ने में ज़्यादा थे उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई किए हैं। यह एवरेज है, हर किसी का डिट्टो नहीं मैं बता रहा हूँ, एवरेज है कि ज़्यादातर जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े होते हैं उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ाई की ओर करते हैं। और आपको अगर उस श्रेणी में जाना है तो अपने बच्चे पर केवल ध्यान दीजिए। आपको फिर से अपने किसी आस पड़ोस की तरह उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप कम पढ़े हैं तो आपको लगातार इच्छा रखना है अंदर से। यह हर ज़माने में हुआ है, आज तो यूट्यूब है, जब नहीं था तब भी, जब यूट्यूब नहीं था तब भी, जब पेपर का अभाव था, क्यूरियस आदमी हमेशा लोगों से मिल के जुल के उस तरीके की व्यवस्थाएं बैठाने का जुगाड़ करता है। बच्चे में वो बात करता है, कुछ नहीं कर सकता तो बच्चे में वो महत्वाकांक्षा भरेगा और बच्चा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये करना पड़ेगा आपको। आज सुविधा है, उन सुविधाओं का लाभ लीजिए। और बच्चा जो 0 से 5 तक, किसी को राय देना भी है तो आप यह देंगे कि 0 से 5 तक जब रोता है, हंसता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उसके साथ आपको लगे रहना होगा। उसके हर डिमांड को आपने कितना पूरा किया, नाजायज़ डिमांड अगर नाजायज़ स्वरूप लेने लगे तो आपने रोका कि नहीं रोका, एट्सेट्रा। तो बाकी इस बातचीत के क्रम में कुछ कुछ बातें सामने आती हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 3 वगैरह बनाना ज़रूरी हो जाएगा, तो मैं बताऊँगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाए। धन्यवाद।